पोको का C61 है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है। तो हमने इसको जैसे ही देखा खोल करके, ये बहुत रनिंग मॉडल है, ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इसमें लाइट का। तो हमने देखा जैसे ही, तो इसके कुछ कंपोनेंट मिसिंग हैं, यानी कि इसमें एक डायोड लगा होता है जो हर लाइट सेक्शन में होता है, वो डायोड इसमें मिसिंग है। और इसमें एक पॉइंट उखड़ा हुआ है नीचे से, जो कि डायोड ही का है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ग्राफिक हमको दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले समझेंगे कि ये आखिर लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, इसको बताएंगे। और समझने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक न्यू फोल्डर लगा कर देख लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम इसके फोल्डर में ना हो। एलसीडी में प्रॉब्लम हो सकती है तो एक ग्राफिक नहीं होगा, इसका एक सिग्नल जाता है, वो हम अभी बताएंगे। अगर इसमें ग्राफिक आ रहा है और फोल्डर भी सही है और इसका एक सिग्नल नहीं जा रहा है, जो कि इस मोबाइल में डिस्प्ले से सिग्नल जाता है, तब लाइट सेक्शन इसका एक्टिव होता है और लाइट देता है। तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें हमको ग्राफिक दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो आप वीडियो में देखते रहिए और बने रहिए, हम आपको पूरा लाइट सेक्शन कैसे काम करता है पूरा बताएंगे और इसको सही करके बताएंगे परफेक्ट तरीके से। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका डायग्राम है वो समझ लेते हैं। तो इसका हम लाइट सेक्शन बना लेते हैं, बड़ा सा बनाएंगे जो कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये समझ लो लाइट सेक्शन है, ठीक है। लाइट सेक्शन में इसमें सबसे पहले होता है एक कॉयल, जो कि इसमें भी लगा हुआ है। तो एक ये हम इसको कॉयल को बना लेते हैं। ये हो गया इसका बूस्ट कॉयल, इसका नाम होता है बूस्ट कॉयल। तो इधर इसको नाम दे देते हैं बूस्ट कॉयल, ये होता ही है बूस्ट कॉयल, ठीक है। और इधर आईसी हो, एक आईसी लगी हुई है जो कि है 6 पिन की। तो इसके लेग बना लेते हैं, 6 पिन बना देते हैं। तो इसका 6 पिन हो गया। अब इस पर एक नॉस कट लगा रहता है, उसका उस साइड से गिनोगे तो नंबर 1 होता है इसका ये पिन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5 और 6, ठीक है। फिर इसके पास इधर नीचे देखोगे तो इसमें एक डायोड लगा हुआ है, जो कि आपको अगर डायग्राम में देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाएगा, ठीक है। फिर इसके पास इधर एक कॉयल लगा हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि आउटपुट में होता है। और इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 50 वोल्ट का है। इधर कैप 50 वोल्ट, ठीक है। और इसमें नॉर्मल एक कैप नहीं है, ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे एक अगली वीडियो में, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि काम कैसे करता है ये लाइट सर्किट। ये पूरा लाइट सर्किट होगा, इसमें यही ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले मान लो ये सीपीयू लगा हुआ है और ये ईएमएमसी है और इधर बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर इधर है। तो इसको ये है बैटरी कनेक्टर, मतलब बी बैट की लाइन है। तो जो बी बैट की लाइन होती है वो जाती है सीधी कहाँ पर, इसके 6 लाइन पर, जितनी 3.7 से 4.2 तक इधर जाती है लाइन। और इधर इसको डिस्प्ले कनेक्टर है ये। तो पहले क्या होता था कि पहले आता था कि सीपीयू से लाइट को आती थी कि डिस्प्ले में हमने ग्राफिक दे दिया है, अब तुम लाइट सेक्शन चालू करो। तो इसको क्या कहते हैं, तो इधर से आ गया है 6 पॉइंट पर, तो इधर से आउटपुट निकलता है 4 पर। फिर 4 से इधर जाता है एक वोल्टेज ए कॉयल पर, बूस्ट कॉयल पर। फिर बूस्ट कॉयल इसको बूस्ट करती है वोल्टेज और सीधा इधर से निकल कर और डायोड के सिरे पर आती है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डायोड, ये नॉर्मल डायोड नहीं है। तो इस डायोड पर आता है। तो डायोड से होते हुए इस सीधी इधर एक कैप पर आता है जो कि 50 वोल्ट का है। और फिर इससे होते हुए ये एक कॉयल लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का कॉयल होता है, ये सीधी जाती है बैटरी कनेक्टर पर जो कि फर्स्ट पॉइंट पर जाता है। इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं एलईडी ए, मतलब ए एनोड लाइन है, एलईडी की एनोड लाइन है। ए को मतलब एनोड होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको कैसे पता चलता है। जो कि पहले आते थे कि सीपीयू से सिग्नल आता था इसमें कि अब हमने ग्राफिक दे दिया है, अब तुम इसमें जो है कि लाइट चालू करो, मतलब एलसीडी में।
तो अब ये दूसरा सेक्शन हो गया है इसमें कि आप जब डिस्प्ले लगाओगे तब ये लाइट चालू होगा। अगर डिस्प्ले नहीं लगाओगे तो ये लाइट आईसी होती है ना, जो ये एक्टिव नहीं होगी और लाइट नहीं निकालेगी। तो इसका एक इसमें जो ये 5 नंबर की पेन है ना, इसको बोलते हैं ईएन की लाइन होती है। ईएन का मतलब होता है इनेबल सिग्नल, ठीक है, ईएन की लाइन होती है। तो ये इसमें जब अपन पावर प्रेस करते हैं तो जैसे ही उसमें ग्राफिक आ जाता है तो ये किसमें सिग्नल जाता है, डिस्प्ले के थ्रू जाता है सीधा 5 पॉइंट पर। सो उधर इस आईसी को पता चल जाता है कि उसमें ग्राफिक आ गया है, अब हमको एक्टिव होना है। तो इधर इसमें आपको वोल्टेज चेक करोगे तो 1.8 से लेकर के 2.8 तक आएगा इसमें। तो इसमें जैसे ही 1.8 इसमें आया तो ये एक्टिव हो जाती है, तो ये जल्दी से अपना काम करने लगती है और इसको इधर से होकर के और अपना लाइट जल्दी बना करके और भेज देती है। ये जो होता है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये होता है एलईडी के मतलब कैथोड। तो ये इधर ये एक ग्राउंड ही रहता है, एक नंबर 3 रहता है ग्राउंड, और इधर से होकर के एक इसमें देखा होगा तो ब्लैक कलर का एक रजिस्टर लगा होता है। तो इसमें से होते हुए ये तो ग्राउंड ही रहता है, तो इधर से होकर के और इसमें जा कर के इसमें कुछ बीप का साउंड आएगा। अगर आप बजर रेंज पे करोगे तो इसमें रीडिंग भी आएगी 4 से 6 7 तक के आएगी। तो ये सीधा जा कर के और सीधा ये कहीं नहीं, ये सीधे तीसरे कनेक्टर पे चला जाता है, तीसरे नंबर पर। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम है इसका, तो जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं इसको। तो मदरबोर्ड को बाहर निकाल देते हैं और सबसे पहले आपको देखना है, आई स्कैन करना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग है या क्या है, आपको अंदाज़ा थोड़ा लग जाएगा उससे। तो इसको हम एक एक करके चेक करेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है और कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट नहीं काम कर रहा है। तो इसको एक एक करके आपको भी चेक करना है, डायग्राम में हमने समझा ही दिया है। तो सबसे पहले इसको जीआर ले लेते हैं इसका, कि इसमें जो कि इसका 6 नंबर का पॉइंट है जो हमने बताया, उस पर करीब 400 से 600 के करीब रीडिंग आना चाहिए। तो एक बार 6 नंबर पिन पर देख लेते हैं, तो 400 से 6 तक इसमें रीडिंग आना चाहिए। तो आ रहा है करीब 550 के करीब। अब सेकंड वाले पर देखेंगे तो इसमें भी इतना ही आना चाहिए जो कि ईएन की लाइन बताया था, और 300 के करीब इसमें आ रहा है, 350 के करीब, तो ये भी सही है। अब इसको एक बार बैटरी लगा करके और इसको देखेंगे कि इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे कि कौन सी सप्लाई आ रही है कौन नहीं आ रही है। तो मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन करके आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर क्या होता है ना कि कभी इसका वैल्यू बताता है और वोल्टेज नहीं आता, तो आपको डीसी की मीटर को सेट कर लेना है। तो सबसे पहले इसको कॉइल को देखेंगे तो 3.8 जो वी8 की लाइन है वो आ रही है वी8 की। अब 6 नंबर पॉइंट पर देखते हैं 3.8 आ रहा है जो कि आईसी से ही जाता है। अब इसको देखेंगे जो 5 नंबर का पॉइंट है इसमें 1.7 से या 2.8 तक आना चाहिए, तो इधर अच्छे से नहीं लग रहा है। तो इसको देखेंगे एक बार लगा करके अच्छी तरीके से कि इसमें तो 1.7 आ रहा है। और इसकी जो 6 नंबर पिन है उस पर भी देखेंगे, 6 नंबर नहीं 4 नंबर पिन है, उस पर भी जो आउटपुट है आईसी का उसको भी देखेंगे, तो उस पर भी आ रहा है। अब क्या करना है, कनेक्टर निकाल करके और आपको इधर से वैल्यू बीप की रेंज में सेट करके और कनेक्टर से जो ब्लैक कॉयल है ना उस पर चेक करना है। जो पहली नंबर की पिन है ना उससे इस पर बीप आने चाहिए, जो कि ब्लैक कॉयल पर या आप कैपेसिटर पर रख सकते हैं। तो ब्लैक कॉयल पर बीप आ रहा है, यानी कि इसका कनेक्शन जो है वो सही से है। सो हाँ, आप क्या करेंगे इसको कि जो ये स्टैंडर्ड डायोड है ना, ये तो मेरे पास है नहीं है, तो हम वो दूसरा वाला डायोड लगाएंगे जो कि एक्सटर्नल जोड़ेंगे, यानी कि जम्फर लगा करके। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको बाद में बताएंगे कि इसको कैसे सेट करना है। तो इसका एक जो है ना जो आउटपुट होता है ना आईसी का उस पर लगाएंगे, जो कि बूस्ट कॉइल से होकर के और डायोड के थ्रू निकलता है। तो उसके इसको कह सकते हैं बूस्ट कॉइल का आउटपुट। तो बूस्ट कॉइल कर आउटपुट पर लगा करके और कहीं कैपेसिटर पर इसको जंपर कर देंगे पॉजिटिव सिरे पर और या फिर ब्लैक कॉइल पर। तो लगा दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं
इसकी वैल्यू भी आपको चेक करना है, करीब 400 से 600 के करीब आने चाहिए, जो कि ब्लैक कॉइल पर जो कि आ रही है। अब इसको एक बार बैटरी लगा करके और डिस्प्ले लगा करके चेक करेंगे कि इसमें जो लाइट है वो आया या नहीं आया। तो एक बार ऑन कर लेते हैं। तो ऑन हो गया है, वाइब्रेट हुआ, तो इसमें कम लाइट आया है, थोड़ा लो हो रहा है। देख सकते हैं पोको भी इस पर अब दिख रहा है, पहले दिख नहीं रहा था। तो इसको निकाल करके और इसकी बूस्ट कॉइल एक बार चेक करेंगे। ये प्रॉब्लम बूस्ट कॉइल से आती है, लो जो लाइट आती है वो बूस्ट कॉइल से होती है। और या फिर उसकी आपने देखा होगा कि कहीं ब्राइटनेस कम नहीं हो रही है, जितने पे है उतने पर, या फिर कम है, आपने लो की होगी, चाहे आप पूरी कम कर दो। तो ये है डायोड। तो इसको एक बार निकाल लेते हैं। देखोगे हमने इस तरीके से लगाया है दोनों साइड। ये पहले जो मोबाइल आते थे, अभी भी आ रहे हैं, तो उन्हीं में लगता था ये। अब जो मोबाइल अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें स्टैंडर्ड लगता है, छोटा वाला। तो इसकी बूस्ट कॉइल को निकाल लेते हैं हम। सेकेंड मदरबोर्ड से निकाल लेते हैं, जो कि ख़राब मदरबोर्ड है। उससे आपको जो कॉइल है वो निकालना है लाइट सेक्शन से। अगर आप कॉइल लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा। तो हमने निकाल लिया है। और हम इसके जो है वो भी निकालेंगे, जो कैप लगे हुए हैं, 50 वोल्ट का कैप है, और जो कॉइल है ब्लैक कलर की, उसको भी हम निकालेंगे। तो एक बार इसको लगा लेते हैं बूस्ट कॉइल को, कैप को भी बदलेंगे। तो बूस्ट कॉइल को हमने सही तरीके से लगा दिया है। ये लगभग वीडियो 1.5 घंटा की वीडियो थी इसको ट्रेस करने में। तो कैप को भी हटा देते हैं और जो इसका ब्लैक कॉइल है उसको भी हटा देते हैं। ये दूसरे लगाएंगे जो कि अदर सेक्शन से निकाली हैं। तो ये हमने निकाल ली है दूसरे सेक्शन से। अब इसको अच्छी तरीके से पेस्ट लगा करके और लगा देते हैं। तो एक कॉइल है ब्लैक कलर की, जो कि आउटपुट होती है आईसी का। इधर ही लगभग 16 से 40 वोल्ट आता है, एलईडी एक ही लाइन। और एक कैप, अगर एक कैप भी ख़राब होएगा, एक कैप का काम क्या रहता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है इसमें या कम बढ़ होता है जल्दी से, तो ये शॉर्ट कर जाता है। तो किसी का फ़ोन आ गया था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है इसका लगाने का, जो कि हमें डायोड को जो पहले लगाया था लाइट आ गया था, अब सेम हमने लगा दिया है। तो अब इसको ऑन करके देख लेते हैं, एक बार चार्ज पर लगाएंगे, मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं और देखते हैं। तो आ गया है। अब ये प्रॉब्लम जो लो की हो रही थी, ये एक कॉइल की भी हो रही होगी शायद, जो बूस्ट कॉइल है। और जो कैप है उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, कैप की नहीं हो सकती है प्रॉब्लम। और जो आउटपुट में जो ब्लैक कॉइल है उसकी भी हो सकती है। तो किसी की भी हो सकती है। तो साथ तीनों ही हमने बदल दिया है, तो आ गया है। एक एक करके अगर बदलते तो बोर्ड हीट पकड़ता ज़्यादा, तो और कुछ भी ख़राब हो सकता है, इसलिए एक ही बार में बदल दिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप कुछ भी सुधार सकते हैं और ठीक कर सकते हैं।